एसिफ की चीजें बहुत उलझ सी गई हूं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इन सारी उलझी चीजों के कारण इवन दो यू आर वर्किंग आउट, क्या है कि एक बहुत पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है अंदर से। अब ये पता नहीं क्यों इस तरह का एनर्जी है दोनों की तरफ से कि एक गरम जोशी, एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गया है, किसी के मन में बहुत ज़्यादा ही दुख हो गया है, या फिर बहुत बार ही दुख धोखा मिल गया। क्योंकि मनीषा के कार्ड्स में हमने हमेशा देखा है कि वो 3 ऑफ सोर्ड फील करती है, एक नहीं 3 ऑफ सोर्ड उसने फील किया है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई है और उसने काइंड ऑफ गिव अप कर दिया है कि मे बी आई विल ऑलवेज गेट हर्ट, क्योंकि उसके कार्ड्स में आया था। अब मनीषा के सोलो कार्ड्स में आया था। तो यहां पे मैं क्योंकि देख रही हूं कि एक गर्म जोशी नहीं दिख रहा है चीजों को सॉर्ट आउट करने में, हालांकि वो सरफेस लेवल पे काम कर रहे हैं, पर यहां पे सारी उल्टी एनर्जी पड़ी हुई है। तो हो सकता है कि वो 3 ऑफ सोर्ड इस एनर्जी के कारण भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हर्ट की होंगी क्योंकि मनीषा के कार्ड्स में 3 ऑफ सोर्ड, तीन कार्ड्स शो अप हुए थे उसके सोलो रीडिंग में। तो 1 ऑफ द 3 ऑफ सोर्ड यहां से भी हर्ट हो सकती है वो। तो कहीं ना कहीं एक गरम जोशी में कमी है कि क्या वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या हम मेरी बात को ये समझ पाता है, या फिर दोनों तरफ से ही इस तरह की चीजें हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट। यहां पे भी देखिए एक रिलेशनशिप एक रॉक बॉटम को हिट कर रही है टुवर्ड्स द एंड। तो वो कार्ड सिंपल सा वैसा ही है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। इट इज वॉट इट इज। तो मेरी रीडिंग हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। ओके, पहले भी मैंने बताया था कि कुछ तो सतह के लेवल पे, सरफेस लेवल पे कुछ तो यहाँ पे टर्मोइल हो रहा है जो ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, कुछ तो अंदर में गड़बड़ चीजें उफान आ रही हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का फेज हमें दिख रहा है जहां पे चीजें उलझ गई हैं, क्लैरिटी नहीं है, बार बार चीजें कहां चली जाती हैं। जैसे आप देख रहे हो नहीं, बार बार ये कार्ड गिर रहा है, तो बार बार आप ओल्ड चीज पे ही काम कर रहे हो, क्योंकि यहां पे नॉट्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि बार बार वो पहले की चीजें ही आपको दिमाग में आपके बैठी हुई है। तो उस जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, उस बात को किसी ने लेके बैठ के पकड़ के बैठ गया है, उसके दिमाग में नॉट हो गया है, स्पेशली सबकॉन्शियस लेवल पे नॉट हुआ है। अब सबकॉन्शियस लेवल पे अगर नॉट है तो वो किसी के समझाने से तो आप समझा नहीं पाओगे, वो नॉट को वैसे नहीं आराम से आप खोल सकते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस बिलीव हो गया है। अब सबकॉन्शियस बिलीव हो गया है तो काम ऊपरी लेवल पे समझाने से काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उस सबकॉन्शियस ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। सबकॉन्शियस क्या होता है? सबकॉन्शियस फीलिंग्स, यू डोंट नो व्हाट योर सबकॉन्शियस, किस चीज को सबकॉन्शियस एक थ्रेट मान के अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेता है। और शायद इसीलिए यहाँ पे इतना वर्क करने के बावजूद भी यहाँ पे आप एनर्जी जो देख रहे हो किस चीज की है? पिन्ड टू द ग्राउंड, बिट्रेड, ब्रोकन। तो दोनों की तरफ से ही ये एनर्जी है, वो चीजें दिख रही हैं। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी। इनके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट में 4 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है और फ्यूचर में है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के लिए हमको थोड़ा सा क्लैरिफायर लेके जानना पड़ेगा कि ये यहाँ पे है क्या। सो वाई नॉट टेक दिस कार्ड, बिकॉज ये वाला कार्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसी को ले लेते हैं। कैन वी प्लीज नो द क्लैरिफायर, कैन वी प्लीज गेट द क्लैरिफायर फॉर, देखो यहाँ पे किसी चीज से अब आ गया है क्लैरिफायर, तो आ गया है, क्या करें। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स से रिवर्स करता हुआ। गोइंग फॉरवर्ड इनके लाइफ में क्या होने वाला है? इट्स लाइक गोइंग फॉरवर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, कोई एक 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, यानी कि किसी चीज की मोर्निंग हो रही है, तो उससे वो बाहर आ रहा है ये रिलेशनशिप। तो
Can we please know how is this? Can we please have a clarifier for this King of Pentacles? कौन है ये King of Pentacles? क्या ये कोई दूसरा इंसान है या इनकी एक एनर्जी है? I think this is some third person here because okay, we have the card Knight of Sword. तो ये कोई इंसान ही है. ओके, गोइंग फॉरवर्ड इनके रिलेशनशिप में कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स की शायद एंट्री होगी अराउंड. अगर ये पूरे साल का रीडिंग मान लेते हैं तो ये आपके फर्स्ट क्वार्टर तक की रीडिंग होगी, मार्च एंड अप्रैल तक. तो गोइंग फॉरवर्ड कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स इनकी लाइफ में आता है, रिलेशनशिप में शायद है. जो डिसअपॉइंटमेंट इस रिलेशनशिप में इनको हो चुका है उनको शायद कम करने की कोशिश करेगा, हील करने की कोशिश करेगा. ठीक है, शायद वो मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करेगा. तो अराउंड आप मार्च अप्रैल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई इनकी रिलेशनशिप में आएगा और शायद वो जो डिसअपॉइंटमेंट इनके रिलेशनशिप में जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट है ना वो उस तरह का डिसअपॉइंटमेंट नहीं है जहां पे ये खुल के अपने डिसअपॉइंटमेंट्स पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो बहुत ही फॉर्मल टाइप की रिलेशनशिप हो गई ना, जहां पे आप अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हो, आपका जो एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप में आप वो बता नहीं रहे हो. यानी कि बहुत ही एक झिझक वाला रिलेशनशिप है लग रहा है मुझे. एनीवेज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स इनके रिलेशनशिप में आएगा, एक हवा की तरह भी आ सकता है. और जो डिसअपॉइंटमेंट्स इनको एक दूसरे के प्रति हो गया है उसमें शायद वो कुछ मीडिएशन करे. ठीक है, थिंग्स को थोड़ा सा जो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे. यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड देख रहे हो ना कि थोड़ा सा फुल क्लोजर पे लाने की कोशिश करे, जो हमने यहाँ पे फुल क्लोजर की भी बात की है. लेकिन यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप इज हिटिंग रॉक बॉटम ओनली. अब क्योंकि रॉक बॉटम हिट हो रहा है तो हम देखते हैं एक और कार्ड निकाल के कि आगे कुछ हो रहा है. यहाँ पे भी सन का कार्ड रिवर्स में है, लेकिन एटलीस्ट दिस इज द गुड थिंग कि यहाँ पे देखो रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. तो ओवरऑल एनर्जी इनकी यही लग रही है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, काम कर रहे हैं पर सॉर्ट आउट हो रहा है, कुछ गांठ बन गई है जो कि सुलझ नहीं रहा है. कोई एक इंसान मेडिटेट कर सकता है बीच में, क्योंकि इनमें अपनी जो गर्म जोशी है ना वो फील नहीं हो रही है. इनका जो अपना एक एनर्जी होता है ना, एक कि चलो क्या प्रॉब्लम हो गया, चलो बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, क्या हुआ है. सबके अंदर में बनेगी एक जो गर्म जोशी है, जो एक दूसरों पे ट्रस्ट होता है, शायद वो कहीं मनीषा का टूटा है. क्योंकि 3 सोड उसी के रीडिंग में देखा है मैंने. अब अभिषेक की भी रीडिंग की हूं तो वहां पे भी 3 ऑफ सोड का कार्ड उसके भी रीडिंग में आया है. तो एक 3 ऑफ सोड तो दोनों का कनेक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहां पे डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट का साइकिल चल रहा है, जो मन मुटाव चल रहा है, मिसअलाइनमेंट चल रहा है, जो अपनी अंदर की बात आप जो खुल के बता नहीं पा रहे हो, तो वहां उसका साइकिल एंड हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर 10 ऑफ सोड में. ठीक है, और उसके बाद क्या है, सन राइज भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सन रहता है जब साइकिल एंड हो रहा है. क्योंकि यहाँ पे ये दिस इज द डार्क नाइट, राइट, दिस इज द डार्क नाइट एंड इट इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन. और डॉन के बाद क्या आता है, सूर्यदेव आते हैं. तो सूर्यदेव भी आ गए हैं. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यस, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर दिख रहा है कि जो भी मनमुटाव है वो शायद इस आदमी के इंसान आने से थोड़ा सा सॉर्ट आउट होगा. और फिर आप एक सन की शुरुआत आप देख सकते हैं. तो सन भी धीरे धीरे शाइन करेगा. तो ये चीजें हैं. तो यहाँ पे भी बहुत हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि 10 ऑफ सोड का कार्ड आया है. तो ये सन को पूरी तरह से रिलेशनशिप पे फिर से शाइन करने के लिए, जो एक गर्म जोशी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ कि गर्म जोशी खत्म हो गई है रिलेशनशिप की. अब सामने में क्या दिखता है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. ये मैं टैरो, हमेशा आप क्यों आते हो टैरो रीडर्स के अंदर की बात जानने के लिए, टैरो रीडर्स के पास आते हैं ना, कि सामने की बात तो हमको एनीवेज पता ही होती है, उसके लिए तो हमको कोई इतना पैसा नहीं देता है ना. अंदर की बात जानने के लिए लोग हमारे पास आते हैं और पैसा भी देते हैं. तो अंदर की बात जानिए.
इमेच्योर कमेंट्स मत किया करिए। एनीवेज, और अगर पसंद नहीं है गाइडेंस तो फिर मत देखो, अपना टाइम सेव करिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखिए जो कि आपको भी पसंद हो। ऑलराइट, तो यहां पे देखिए जैसा कि मैं गरम जोशी बात में फील कर रही हूं, तो गरम जोशी जैसे कि ठंडी पड़ गई है, जो रिलेशनशिप में बहुत ही एक वार्मथ होता था, माने कि एक उसके पास आराम से जास के आप बात कर सकते हैं, तो वो चीज पे एक बोल सकते हैं ना कि एक हॉल्ट लग गया है, जैसे घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि जो एक रिलेशनशिप में एक बहुत ही वार्मथ आप शेयर करते थे, अब जैसे कि कदम ठिठक जा रहे हैं उसके पास जाने से। क्यों? क्योंकि आप में अब वो समहाउ ट्रस्ट आप दोनों एक दूसरे का शेयर नहीं करते हो। एनीवेज, यहां पे हमें जरूर दिख रहा है कि एक ठंडी काली रात का एंड होगा, हीलिंग चाहिए होगी उसको, और जब हीलिंग होगा तो सूर्य देव भी निकलेंगे, और सूर्य देव निकलेंगे तो अपनी रोशनी भी इस रिलेशनशिप पे डालेंगे, एंड फिर से वो गर्माहट आएगी, फिर से वो रोशनी आएगी, फिर से वो वार्मथ हैप्पीनेस रिलेशनशिप पे शाइन करेगी। लेकिन यहां से